Hello and welcome students. We are here once again to reach our grammar to the next level because spoken English and grammar is essential and I hope कि आपने जो भी टेंसेस के लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया है तो आपने उनको कंसंट्रेटली लर्न किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये लेसन जिसमें आप कंप्लीटली इस लेसन में एक्सपर्ट हो जाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटर तो उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। वह 2 घंटों से गाना गा रही थी। तो लेट्स हैव अ लुक फॉर इट्स रूल। कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे उसके लिए हमें रूल को इंप्लीमेंट करना होगा। तो फ्रेंड सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर हम इसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे अगर है तो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। और इसके बाद हम इसमें सिंस फॉर और उसके बाद टाइम का ट्रांसलेशन हो जाएगा। शी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 hours। हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे तो आप ट्रांसलेशन देख सकते हैं। वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था। आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। वह लड़की सन 1999 से इस शहर में रह रही। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा गाइस, दैट गर्ल हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1999। ओम सोमवार से कठिन परिश्रम कर रहा था। ओम हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस मंडे। वे 1 घंटे से स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, मैं ये आपको सेंटेंस बता रहा हूं, इसका ट्रांसलेशन आपको करना है। दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू ऑन द स्टेशन फॉर एन आवर्स। तुम अपना पाठ सुबह से याद कर रहे थे। यू हैड बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड्स, अब हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस का। मोहन 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 2 hours। ये हमने मेंशन किया है 2 घंटों से, तो यहाँ पे टाइम के ड्यूरेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि वह पर्टिकुलर 2 घंटों से किताब नहीं पढ़ रहा है। कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि कब 2 घंटे से, 2 बजे से कि 12 बजे से। तो आप समझ सकते हैं इंडेफिनिट टाइम के लिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया है। लड़के मैदान में 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। द बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 hour। क्या तुम्हारी बहन सुबह से इस कमरे की सफाई कर रही थी? हैड योर सिस्टर बीन क्लीनिंग दिस रूम सिंस मॉर्निंग। क्या सूरज 1 घंटे से आकाश में चमक रहा था? सन बीन शाइनिंग इन द स्काई फॉर 1 hour। क्या पुलिस 2 घंटे से चोर का पीछा कर रही थी? Had the police been running after the thieves for 2 hours? क्या तुम कई घंटे से इस कमरे में सो रहे थे? Had you been sleeping in this room for many hours, friends? इन सेंटेंसेस को आपको इनकी भाव को समझना है, इनके भाव को समझना है कि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो फुल इमोशंस के साथ आपको बोलनी है, तभी इंग्लिश आती है। अगर आप यूजुअली एज अ वर्ड कहते हैं कि क्या तुम कई घंटों से मेरे कमरे में सो रहे थे, फ्रेंड्स इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं याद करने, आपको इंग्लिश को फील करना है, देन यू कैन लर्न इंग्लिश एंड इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट सो हार्ड एज यू थिंक। ओके, सो वे 2 दिनों से ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। सी, जैसा कि हमने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन बताया, उसी तरह से इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको ओनली नॉट ऐड करना है। तो कुछ इस तरह से अभी मैं बता रहा हूं कि आपको कैसे इंटेरोगेटिव और प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना है। क्या तुम्हारी बहन सुबह से इस कमरे की सफाई नहीं कर रही थी? तो फ्रेंड्स इसमें हमने उसी सेंटेंस को लिया ताकि आपको क्लियर हो कि इसमें सिर्फ डिफरेंस
इतना आया है कि हमने इसमें नहीं लगा दिया है, और भी कोई डिफरेंस इस सेंटेंस में नहीं। फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव में हम इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं कि हैड योर सिस्टर बीन क्लीनिंग दिस रूम सिंस मॉर्निंग। बट जब बात आती है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में, तो हमें इसमें नॉट ऐड करना होता है, नॉट को मेंशन करना होता है। तो यहां पे हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन कि हैड योर सिस्टर नॉट बीन क्लीनिंग दिस रूम सिंस मॉर्निंग। होप दिस इज सिंपल फॉर यू। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या सूरज 1 घंटे से आकाश में नहीं चमक रहा था? तो हम इसे कुछ उसी फॉर्म में ट्रांसलेट करेंगे, हैड द सन नॉट बीन शाइनिंग इन द स्काई फॉर 1 hour। क्या पुलिस 2 घंटे से चोर का पीछा कर रही थी? हैड द पुलिस बीन रनिंग आफ्टर द थीफ फॉर 2 hours। तो इस तरह से फ्रेंड्स, क्या तुम कई घंटे से इस कमरे में सो रहे थे? हैड यू बीन स्लीपिंग इन दिस रूम फॉर मेनी आवर्स। तो फ्रेंड्स, होप कि आपको ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का लेसन क्लियर है और आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये लेसन आपको समझ में आया तो प्लीज़ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे रिलेटेड सारे वीडियो अपडेट्स आपको प्रोवाइड होती रहे, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी हमारे नोटिफिकेशंस है वीडियो से रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। Hope you will learn you, and if you have any query related this lesson past perfect continuous, so you can ask me your queries in comment box, and please subscribe our channel. In this lesson this is all about, and see you in नेक्स्ट लेसन। और नेक्स्ट लेसन में प्रेजेंट टेंस पूरा एक्सप्लेन करूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक एक्सप्लेन करूंगा।